चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। ग्रामीण इलाकों में एनओसी देगी सरकार। उद्योग और पर्यटन के लिए एनओसी अब सरकार देगी। पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और इसी के साथ जो है विधानसभा सत्र के दौरान सरकार विधेयक पेश करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब ग्रामीण इलाकों में सरकार एनओसी देगी। उद्योग और पर्यटन के लिए अब एनओसी देगी सरकार। विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश किया जाएगा। पंचायत से एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बदलाव किया जा रहा है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। उद्योग और पर्यटन के लिए अब सरकार एनओसी देगी। पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश करेगी सरकार। पंचायत से अब एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में एक और जो है कदम बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अब सरकार एनओसी देगी। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले कई सालों में सरकार ने पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में बदलाव किए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक उद्योग और पर्यटन को लेकर जो अनुमतियां हैं वो ग्राम सभाएं देती है। ग्रामीण स्तर पर उसका मूल्यांकन होता है। ग्राम सभा ही पहला प्रस्ताव पास करती है, उसके बाद राज्य सरकार की तरफ ये प्रस्ताव जाता है। लेकिन सरकार ने यह अधिकार अब अपने पास ले लिया है। सरकार अब उद्योग और पर्यटन को लेकर जो अनुमतियां हैं वो खुद देने जाएगी, यानी कि जो अनापत्ति रिपोर्ट है, अनापत्ति प्रमाण पत्र है, एनओसी है, वो राज्य सरकार देने जा रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि ग्रामीणों के अधिकार ग्राम सभाओं को मजबूत करने का दावा सरकार करती है, लेकिन अब उनके जो मौलिक और मूलभूत अधिकार है, जैसे कि साल 2002 में इस एक्ट और प्रावधान को लागू किया गया था कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण स्तर पे जो पंचायतें हैं और पंचायतों का जो अधिकार है वो सीमित रहे और पंचायत सशक्त बने। इसको लेकर शिवराज सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। लेकिन अब ये एक बड़ा सवाल सरकार पर भी है कि आखिर किन कारणों की वजह से एनओसी जो है वो राज्य सरकार देने जा रही है। क्या ग्राम सभाओं से ये अधिकार छीना जाएगा? तो यह जो प्रस्ताव है वो मार्च में 7 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा और 12 से लेकर 18 मार्च तक के बीच में करीब 9 विधेयक सरकार लेकर आने वाली है। इसी सिलसिले में ये ग्राम स्वराज विधेयक संशोधन अधिनियम भी लेकर आने वाली है, जिसमें उद्योग और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये जो है वो पूरी कवायद करने जा रही है। लेकिन एक दिलचस्प सवाल ये है कि सरकार आखिर ये बदलाव क्यों कर रही है? क्या ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभाओं के द्वारा उद्योग और पर्यटनों को एनओसी नहीं दी जा रही है? तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या सरकार एनओसी को लेकर कोई और फेरबदल करना चाहती है? तो ये दो बड़े सवाल है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। हालांकि विधेयक पेश करने के दौरान सरकार से सवाल भी किए जाएंगे विपक्ष की ओर से कि आखिर इन बदलाव का कारण क्या है। जी विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर जो है किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तमाम